गुफा में गए हो कभी आप? मैम गुफा में तो हमें तो बस पिताजी की रहमत ही नज़र आई है वहाँ पर। इसके अलावा तो हमें वहाँ पर ऐसा कुछ मिला नहीं, ना कुछ ऐसा देखा गलत होते हुए। बहनों का अलग होता है, भाइयों का सब कुछ अलग होता है, और कभी भी इस तरह का हमने नहीं अपनी आंखों से देखा, ना कभी महसूस किया कि यहाँ पे कभी ऐसा कुछ होता होगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ निधि गर्ग जी हैं जो टीचर हैं। इनके साथ भी बातचीत करते हैं कि इनका क्या मानना है, समाज के लिए किस संस्था ने, किस समाज सुधार के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। नमस्कार निधि जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। निधि जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MSc B.Ed हूँ और मैं टीचिंग करती हूँ। मैम, आपको क्या लगता है इस समय किस संस्था ने या किस समाज सुधार के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है समाज के लिए? मैम मैं लगभग पिछले 25 सालों से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी और संस्था होगी जो समाज सुधार के कार्यों में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती होगी जितना कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी इसमें हिस्सा लेते हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो खूनदान का फील्ड हो, बॉडी डोनेशन हो, बॉडी ऑर्गन डोनेशन हो, और उसके अलावा आई डोनेशन हो, मतलब और भी इसके अलावा जैसे कोई भी नेचुरल क्राइसिस आते हैं उस केस में भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और हर जगह जहाँ पर भी विपत्ति आती है उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो मैं तो इससे बचपन से तो नहीं, 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर भी रही हूँ। मैंने यहाँ पर भी टीचिंग की है स्कूल में, तो मुझे तो ऐसा कुछ कभी लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा गलत होता होगा। और मेरे हिसाब से जो भी इस तरह का आरोप लगाए गए हैं संत MSG पर, तो वो सरासर निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। मैम, मीडिया में भी काफ़ी प्रचार किया जा रहा था, मीडिया में काफ़ी कवरेज दिखाई जा रही थी, क्या कहना चाहोगे आप? मैम देखिए, मीडिया के बारे में तो कुछ भी कहना, मतलब क्या कह सकते हैं। वो लोग तो जो आगे तो उन्होंने किसी ने देखा नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो यहाँ पर रह रहे हैं वही लोग यहाँ के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। दूर से तो कुछ किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पर आकर देखे और रहे तब हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो मीडिया के लोगों के लिए मेरे लिए यही कहना है कि वो लोग पहले यहाँ पर आकर देखें और रह कर देखें कि किस तरह से यहाँ पर सोशल वर्क किए जाते हैं, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन दें इस बारे में। मैम, गुफा की क्या सच्चाई है? गुफा में गए हो कभी आप? मैम गुफा में तो हमें तो बस पिताजी की रहमत ही नज़र आई है वहाँ पर। इसके अलावा तो हमें वहाँ पर ऐसा कुछ मिला नहीं, ना कुछ ऐसा देखा गलत होते हुए। बहनों का अलग होता है, भाइयों का सब कुछ अलग होता है, और कभी भी इस तरह का हमने नहीं अपनी आंखों से देखा, ना कभी महसूस किया कि यहाँ पे कभी ऐसा कुछ होता होगा। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का नेचर स्वभाव कैसा है? हम तो उन्हें अपने पिता, गुरु, भाई, बहन, मित्र, हमारे तो सभी वही हैं। इसके अलावा और तो दुनिया में रिश्ते बहुत हैं, लेकिन जो पिताजी से प्यार मिला, जो गुरुजी से प्यार मिला, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिल पाएगा। उनका चरित्र कैसा है? पिताजी ने तो खुद ही हमें सिखाया है कि हमें अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है। अगर उनके ही पद चिन्हों पे चल के आज अपने बच्चों को भी सिखा पा रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे को ये दुख भी नहीं है कि मेरा बेटा नहीं है। शायद पिताजी की रहमत है कि उन्होंने हमें सिखाया है कि बेटियों को ही बढ़ चढ़ के हम, अगर बेटियों को भी बेटों जैसी शिक्षा दें तो हम उनसे भी एक अच्छा समाज बना सकते हैं। तो मैम, फिर इस तरीके से एक संत को बदनाम करने की, मतलब एक समाज सुधारक जिसको बोले, उनको बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसका जहाँ तक मैं समझती हूँ, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि गुरुजी ने जैसे शराब छुड़ाने के लिए एक मुहिम चलाई थी कि लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए, नशे नहीं करने चाहिए, और जो भी अफीम है, शराब के अलावा और भी जो नशे हैं उनसे भी रोकने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी। तो इससे पॉलिटिकली तो थोड़ा मतलब वो होता है, मतलब क्या कहना चाहिए कि मतलब इस तरह से जो रेवेन्यू आता है उस चीज़ से, तो वो नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी उस चीज़ का मतलब इन्वॉल्वमेंट है। मैम, फिर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का जैसे मतलब क्या मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है हमारी कंट्री को लेकर, हमारी सोसाइटी को लेकर? क्या अगर हम मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिज्म, उन्होंने देश को सिखाया है कि किस तरह से हमें स्पिरिचुअल रहना चाहिए और किस तरह से मोरल अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सबसे मेजर तो कंट्रीब्यूशन यही है। उसके अलावा देश के अंदर अनेक उन्होंने
सामाजिक सुधार कार्य चलाए हैं और 145 कार्य चला रखे हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मुहिम है, जिसमें कि विधवा विवाह और सबसे बड़ा ये है कि जो कौन होती है वो क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं लड़कियों के लिए क्या किया है गुरुजी ने? जैसे देखते हैं हम समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं लड़कियों के ऊपर, ऐसे केसेस सामने आते हैं और लड़कियां गलत साइड पे जा रही हैं। क्या लगता है उनके लिए क्या किया है गुरुजी ने समाज के लिए? गुरुजी ने वैश्याओं के लिए भी बहुत बड़ा काम किया है। कोई भी, मैंने तो आज तक सुना भी नहीं और देखा भी नहीं इस चीज़ के बारे में कि कोई वैश्या को अपनी बेटी बनाए, बहू बनाए, उसको अपने घर में स्थान दे। वैश्याओं को देखकर लोग ताने कसते हैं, गंदे गंदे शब्द बोलते हैं और उनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन उनको अपनाने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। गुरुजी ने उनको अपने बेटी बनाया, उनको अपनाया, तो इतना महान कार्य तो एक महान संत ही कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं कर पाएगा। क्या ज़रूरत है मैम संत जी की समाज को? संत जी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे ये कोरोना काल आया था, अगर गुरुजी डेरे में उपस्थित होते तो कोरोना काल में डेरा चच्चा सौदा का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता पूरे देश के लिए। वैसे कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन अगर प्रेजेंट होने पर उस चीज़ का कंट्रीब्यूशन 100% में आता और उसमें देश के लिए कुछ ज़्यादा ही होता। उसके अलावा भी जो अनेक मुहिम चलाई जा रही हैं उनमें भी बढ़ चढ़ के हर आदमी हिस्सा लेता है। केवल गुरुजी के एक इशारे पर लोग अपने मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरत है मैम उनकी समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके आने पर ही इस समाज में एक क्रांति आएगी और समाज एक सुधरेगा और एक सही दिशा में जाएगा। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी के लिए? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि वो इस केस में एक बार दोबारा देखें, सिर्फ निराधार तथ्यों के ऊपर कोई भी डिसीजन ना ले और सभी चीज़ों को दोबारा से रिव्यू कराया जाए। उन सभी जो भी सबूत हैं उनको दोबारा से देखा जाए और संत जी को मतलब दोबारा से वापस उसमें मुख्य धारा में लाया जाए। मैम ये सज़ा मिल किसको रही है, समाज को या संत जी? सही समाज, अगर मैं अपनी बात करूं तो हम यहाँ आते हैं तो संत जी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और हम चाहते हैं कि गुरुजी वापस आएँ और वो समाज के लिए अपना पुराने वाला योगदान दें और ताकि समाज एक सही दिशा में जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार डिमांड कर रही है पब्लिक से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा की। इनका मानना है कि चाहे वेश्यावृत्ति को रोकना हो, चाहे लोगों को मॉरल वैल्यू जो ऐड करना हो हमारी कंट्री में, लोगों के अंदर जो भी हमारी युवा पीढ़ी है उनके अंदर, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान से डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का है और आज भी संत जी की समाज को सख्त जरूरत है। ये लोग लगातार अपील करें। आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।